आज केवट ने वैसा ही किया। सरकार हम ज्ञानी नहीं, हम वेद वेदांत के ज्ञाता नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं, हम अनपढ़ केवट हैं। लेकिन प्रभु केवट से राम जी ने कहा कि जब शुरुआत में आए थे, राम जी आए, नौका मांगी, तो केवट ने कहा सरकार हो दीन वित्तहीन, कैसे दूसरी गढ़ाई हो, कैसे दूसरी लूंगा सरकार नौका, यदि मेरी चली जाएगी तो। जब उतराई देने की बात हो रही थी तब की बात है। केवट ने कहा नाथ आज मैं काह ना पावा, मुझे सब कुछ तो मिल गया है प्रभु, आज क्या मैंने नहीं पाया। राम जी ने कहा कि तुम ही तो कह रहे थे कि सरकार दीन हूँ वित्तहीन हूँ, अब उतराई ले नहीं रहे हो, अब नहीं ले रहे हो उतराई। तब तो इच्छा थी कि कुछ मिले, अब इच्छा नहीं है कुछ मिले। केवट ने कहा सरकार जब आप हमें गंगा घाट पे आते दिखे तब मेरी इच्छा थी कि आपसे कुछ लूँगा, कुछ मांगूंगा, लेकिन आप घाट पे आए और घाट पे पहुँचते ही आपने ही हमसे मांगना शुरू कर दिया, तो जो हम ही से मांग रहे अब हम उससे क्या मांगे। मांगी नाव न केवट, सरकार सोचा था कि आएंगे जब राम जी तो ये मांगूंगा, ऐसे कहूँगा, ये बोलूँगा। भैया भगवान से जो मांगे वो तो बड़ा है, लेकिन खुद भगवान जिससे मांगे वो भक्त कितना बड़ा होगा, सोचने की बात है कि नहीं। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाम। केवट ने कहा सरकार हम किस बात की उतराई लें आपसे। राम जी ने कहा हमें तुमने पार किया है तो उतराई नहीं लोगे। केवट ने कहा सरकार यदि हमने आपको पार किया होता तो जरूर उतराई लेते, पार करने की उतराई जरूर लेते, लेकिन हमने आपको पार ही नहीं किया। केवट की बात सुनकर राम जी ने कहा भैया गजब बात करते हो, यदि पार नहीं किया तो हम गंगा के इस पार आए कैसे। केवट ने कहा सरकार आप ही बताओ कैसे आए। राम जी ने कहा नैया से, नैया से पार आए। केवट ने कहा अच्छा सरकार एक बात बताइए ये नैया किसकी है, किसकी नैया है। राम जी ने कहा भैया तुम्हारी। तो केवट ने कहा सरकार वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने पार किया नहीं है, नैया तो मेरी पार हुई है, तो अपने पार होने की उतराई मैं आपसे कैसे ले लूँ। नैया तो हर हिसाब से मेरी पार लगी है ना, तो मैं क्या आपसे लूँ। एक तरफ राम जी हैं, प्रभु संकोच कर रहे हैं, यही नहीं कछु दीना, कुछ दे नहीं सका। और एक तरफ हमारे केवट जी हैं जो कहते हैं नाथ आज मैं काह न पावा, सरकार क्या नहीं मिला मुझे, सब कुछ तो मिल गया। भक्त और भगवान के बीच का संबंध ऐसा ही होता है मेरे भाई। कवि बिंदु की कुछ पंक्तियां मुझे स्मरण हो रही हैं। इश्क एक तरफा में यूं मशरूफ हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं अगर कुछ तुमसे मांगू तुम मुझे देना नहीं। सरकार हमारी तो आदत है मांगने वाली, हम लाख मांगे लेकिन आप देना मत हमें। ठाकुर जी ने कहा मेरा भक्त मुझसे मांगे और मैं ना दूं, ये कैसे संभव है। कवि बिंदु ने कहा सरकार यदि आप दे दोगे तो हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। कैसे खराब होगा। कहा सरकार देना लेना तो मैं अगर कुछ तुमसे मांगूं तुम मुझे देना नहीं, तुम अगर दोगे तो फिर मजदूर हो जा। देना लेना तो व्यापारी और मजदूर का काम है, हमारा ये रिश्ता तो नहीं। मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना न तुम, मैं लाख आपको याद करके रोऊं आप एक भी बूंद आंसू मत गिराना। सरकार ठाकुर जी ने कहा भक्त यदि रोए तो भगवान कैसे शांत रहे। कवि बिंदु ने कहा सरकार यदि आपकी आंख से आंसू गिर गए, मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना न तुम, वरना नजरों से तुम्हारी दूर हो जा। यदि वो एक बूंद आंसू गिर गया आपके सरकार से, उन्हीं आंसुओं में तो हमारी जगह है सरकार, और यदि वो गिर गया तो फिर तो हम आपसे अलग हो जाएंगे। तो भैया
प्रेम की कोई एक परिभाषा नहीं दे सकते हैं और श्री राम कथा में तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते।